आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आखिर प्रधानमंत्री के रोड शो को किसने फ्लॉप कर दिया? जी हां, भाजपा के अंदर जो अंदरूनी सूत्र हैं उन्होंने बताना शुरू कर दिया है और अब ये बात खुलकर सामने आने लगी है कि रोड शो को फ्लॉप करने में नितिन नवीन का हाथ है। जी हां, नितिन नवीन ही इस रोड शो के कर्ता धर्ता थे। सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है, भाजपा के जो दिग्गज नेता, कद्दावर नेता हैं, उन्हें नितिन नवीन ने विश्वास में नहीं लिया, क्योंकि जो दिग्गज नेता हैं, नितिन नवीन सिर्फ पटना के लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा। पटना के लोगों को निमंत्रण पत्र कार्यकर्ताओं के माध्यम से भेज दिया गया कि भैया प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आइएगा इस चिलचिलाती धूप में प्रधानमंत्री को देखने। जिस रोड शो के लिए व्यापक पैमाने पर तैयारी की गई थी, लाइटिंग से लेके सब कुछ दुल्हन की तरह से पटना के बेली रोड को, या यूं कह लीजिए कि नेहरू पथ को सजा दिया गया था और वो रोड शो फ्लॉप हो गया। आखिर किसके इशारे पे इस चिलचिलाती धूप में शाम के 4 बजे रोड शो को रखा गया? जब प्रधानमंत्री का पटना में रुकने का ही कार्यक्रम था, रात में प्रधानमंत्री विश्राम पटना में ही करने वाले थे, तो क्यों नहीं इस रोड शो को शाम के 6 बजे से किया गया? कहा जा रहा है, अंदरूनी सूत्र जो भाजपा के बता रहे हैं कि नितिन नवीन कहीं ना कहीं जदयू के इशारे पे चल रहे हैं। जी हां, मुख्यमंत्री से उनकी काफी नजदीकियां हैं, मुख्यमंत्री की बात को भी वो मानते हैं। हम आपको एक बात बता दें कि मुख्यमंत्री नितिन नवीन पर इतना विश्वास करते हैं कि क्या कहने, और शायद यही परिणाम हो गया प्रधानमंत्री के रोड शो को फ्लॉप होने का। रोड शो के फ्लॉप होने से भाजपा दबाव में आ गई है। जी हां, जो भाजपा 120 सीटों पर लड़ने वाली थी, कहीं ना कहीं अब जदयू उसे कहने लगी है कि देख लीजिए प्रधानमंत्री के रोड शो में तो लोग आए ही नहीं। और सच्चाई भी है कि प्रधानमंत्री का अपनी गाड़ी से नहीं उतरना या गाड़ी से के अंदर से ही बाहर भी निकल के हाथ नहीं हिलाना, प्रधानमंत्री भांप गए, क्योंकि प्रधानमंत्री परिस्थितियों को बड़ी तेजी से भांपते हैं। शायद प्रधानमंत्री को यह नागवार गुजरा कि प्रधानमंत्री का रोड शो, पिछली बार आपने देखा होगा कि जो रोड शो हुआ था, पटना की सड़कों के दोनों बगल पैर रखने तक की जगह नहीं थी। तो नितिन नवीन कहीं ना कहीं अब शक के दायरे में आ गए हैं कि किसके इशारे पे, क्या जदयू के पिच पर नितिन नवीन बैटिंग कर रहे हैं? किसके कहने पे चल रहे हैं नितिन नवीन? जी हां, अब नितिन नवीन कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर होंगे कि पार्टी के साथ उन्होंने क्या किया है। दूसरी बात, विक्रमगंज की सभा भी एक तरीके से फ्लॉप रही। यदि आशा दीदियां वहां नहीं होती तो शायद पंडाल भी न भरा होता। संजय सरावगी उस पूरे कार्यक्रम के इंचार्ज थे। उन्होंने भी भाजपा के बड़े नेताओं को विश्वास में नहीं लिया। नतीजा यह हुआ कि भीड़ तो जुटी, लेकिन वो हुजूम नहीं जुटा पाए संजय सरावगी, जिस हुजूम की हमेशा चाह रहती है प्रधानमंत्री को। तो संजय सरावगी भी कहीं ना कहीं शक के दायरे में है। जी हां, आज सबसे बड़ी बात है कि मतलब आशा दीदी वहां नहीं होती तो शायद पंडाल नहीं भरा होता। आशा दीदियों ने कहीं ना कहीं भाजपा की इज्जत बचा ली। अब इन दो नेताओं पे भाजपा के दिग्गज नेताओं की निश्चित तौर पर नजर है कि आखिर किसके इशारे पे ये सब हुआ। क्या जदयू ये दिखाकर
प्रधानमंत्री और भाजपा पर दबाव बनाना चाहती है कि हमारी औकात बिहार में आपसे ज़्यादा है। 85 सीटों की वाली भाजपा जो है मुख्यमंत्री को एक तरीके से ढो रही है और मुख्यमंत्री जो हैं भाजपा पर दबाव बना रहे हैं, क्योंकि भाजपा के पास बिहार में कोई कद्दावर नेता नहीं है अभी तक। अब देखना यह होगा कि रोड शो के फ्लॉप होने और विक्रमगंज की सभा में उम्मीद से कम भीड़ जुटने पर गाज किसके ऊपर गिरती है, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।